सज्जनों, अब ऋतध्वज की को मदालसा की प्राप्ति है और बाल्यकाल में अपने पुत्रों को मदालसा का बहुत सुंदर उपदेश है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। सुमित कहते हैं, नागराज महात्मा अश्वतर जब भोजन कर चुके तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतध्वज तीनों उनके पास आकर के बैठे। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों के सखा को प्रसन्न किया और पूछा, आयुष्मान, आज तुम मेरे घर आए हो, अतः जिससे तुम्हें सुख मिले ऐसी किसी वस्तु के लिए तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात कहता है, उसी प्रकार तुम भी निसंकोच होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। कुवलयाश ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिता के घर आज भी स्वर्ण आज सभी बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद हैं। इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। जब तक पिताजी हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते रहेंगे और आप पाताल लोक में राज करते रहेंगे, तब तक मेरा मन याचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित हैं वे परम सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा हैं। राजकुमार यह विनय युक्त वचन सुनकर के नागराज अश्वतर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न सुवर्ण आदि लेने के तुम्हारा मन नहीं है तो कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कुलवास ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से घर में सब कुछ है। आपके दर्शन से मुझे सब मिल गया। आप देवता हैं और मैं मनुष्य हूँ। आपने अपने शरीर से जो मेरा आलिंगन किया, जिसी से मैं कृतकृत्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। नागराज, आपकी चरण धूल से जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने और क्या सब कुछ पा लिया। आपकी मुझे मनोवांछित वर देना है तो यही दीजिए कि मेरे हृदय में पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर न हो सके। अश्वतर बोले, विद्वान, ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी। इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती है वह मुझसे मांग लो। उनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतध्वज अपने दोनों मित्र नागकुमार के मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने नागकुमारों ने पिता से प्रणाम करके कहा, राजपुत्र का जो अभिष्ट था वह स्पष्ट रूप से कहना आरंभ किया। नागकुमार बोले, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी। उसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानों ने, जो इसके साथ बैर रखता था, धोखा दिया और उसी दानों के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया था। मदालसा ने तब इन्होंने अपनी पत्नी के कृतज्ञ होकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसा को छोड़कर दूसरी किसी स्त्री से मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। पिताजी, ये वीर ऋतध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदालसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब नागराज घर में छिपाई हुई मदालसा को लेकर आए और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, ऋतध्वज, यह तुम्हारी पत्नी मदालसा है या नहीं? उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और हाँ प्रिय यह कहते हुए उसकी ओर बढ़े। तब नागराज ने उसे रोका और मदालसा के मरकर जीवित होने की सारी कथा कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदंतर उनके स्मरण करते हुए उनका प्यारा अश्व वहाँ पहुँचा। उस समय नागराज उन्हें प्रणाम करके वे अश्वत्थोर आरूढ़ हुए मदालसा के साथ अपने नगर को चल दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता माता से सत्कार मरकर जीवित होने का समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को यथायोग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों को बड़ा उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत दिन समय तक बीतने के पश्चात महाराज शत्रुजित पृथ्वी का भली भांति पालन करके परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वज को उनके आचरण के व्यवहार खड़े होकर ही उदार थे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वे भी अपनी प्रजा के और पुत्रों के भांति पालन करने लगे। तदंतर मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। इससे कुटुंब के लोग प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा वह नाम सुनकर हंसने लगी। उसने उत्तान सोकर जोर जोर से रोते हुए शिष्य को बहलाने के ब्याज से इस प्रकार कहना आरंभ किया, शुद्धोषी रे तात न तोस्मी नाम कृतम हिते कल्पनायुधन पंचात्मकम देहमिदम न ते स्थिति नैवास्य तुम रोदिशिकस्य हे तात, तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है। यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ
हुआ है, यह न तेरा है न तू इसका है, फिर किस लिए रो रहा है। नवा भवान रोदीति वै स्वजन्मा शब्दोयमासाद्य मही ससूनुम विकल्पमानां विविधा गुणास्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु। अथवा तू नहीं रोता, यह शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने ही प्रकट होता है। संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति के गुण और गुणों से कल्पना होती है वे पाश्य भौतिक ही है। हाँ तातेति किंचिद तनयेति किंचि तम्बेति किंचिद इतेति किंचिद ममेति किंचिद ममेति किंचिद तम भूत संगम बहुमान ये था। कोई जीव पिता के रूप में प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसी की माता, किसी को प्यारी स्त्री कहते हैं, कोई यह मेरा है यह कर अपनाना चाहता है, कोई यह मेरा है इस भाव से पराया माना जाता है। इस प्रकार भूत समुदाय के ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिए। तद्दापि समस्त भोग दुख रूप है। मूढ़ चित्त वाले उन्हें दुख दूर करने वाला तथा सुख को प्राप्त करने वाला समझता है, किंतु जो विद्वान हैं जिनका चित्त मोह से अच्छा नहीं हुआ वे उन भोग जनित सुखों का भी दुख नहीं मानते। ज्यों ज्यों बालक बढ़ने लगा त्यों त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने याद के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश करने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर पर बल आता गया, जैसे जैसे वह पिता के व्यवहार से बुद्धि सीखने लगा, वैसे ही माता के वचनों से उसे आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होने लगा। इस प्रकार माता ने जन्म से ही अपने पुत्र को ऐसा उपदेश दिया जिससे ज्ञानी और ममता शून्य होकर उसे गृहस्थ धर्म के प्रति अपने मन को नहीं जाने दिया। इस प्रकार जब मदालसा के घर में दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसने लगी और बहलाने लगी। इस तरह से अपने बालक को वह पहले की भांति बहलाने लगी, ऐसा उपदेश देने लगी जिससे वह परम बुद्धिमान ज्ञानी हो गया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा। इस पर भी सुंदरी महान मदालसा बहुत देर तक हंसती रही। उसके भी उसने पहले की भांति बाल्यकाल से ही ज्ञान का उपदेश दिया। बड़ा होने पर वह निष्काम कर्म करने लगा।